अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मूंग की दाल पालक लेकर आई हूँ। मूंग की दाल पालक के साथ बहुत मज़ेदार पकती है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको चपाती के साथ खाएं, आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैंने मूंग की छिलकों वाली दाल डाली है। ये दाल मेरी 1 पाव है, जिसको मैंने 10 से 15 मिनट तक भिगोकर अच्छी तरह धोकर इसमें डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी डाल दिया हमने इसके अंदर। ये मेरे पास है प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये डाल दें इसके अंदर। इसके बाद मेरे पास ये 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन का है जो मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद मेरे पास ये साबुत गरम मसाला है जिसमें ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंगे हैं, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। उसके बाद मेरे पास है ये लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पकने देंगे। हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये गल नहीं जाती। तो फ्रेंड्स आइए हम देख लेते हैं हमारी दाल अब कितनी गली। दाल हमारी अब अच्छे से गल गई है। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर मेरे पास टमाटर था बड़े साइज़ का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद हमारे पास ये पालक था जिसको मैंने, ये आधा किलो पालक है जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह धोकर बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया है। अब आप इस पालक को इसके अंदर डाल दें। यह आधा किलो पालक है, इसको मैंने डंडियाँ वगैरह सब कुछ साफ़ करने के बाद ये हमारे पास इतना पालक बना है, जिसको हम अब अच्छी तरह से दाल के साथ मिक्स करके पका लेंगे। पालक को दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दें और पालक को भी अच्छी तरह से पकने दें। पालक और टमाटर को ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ पालक के पकने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल अब ये पककर बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी दाल अब पककर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसका भगार लगा देंगे इसके ऊपर। भगार के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली, ये पैन ले लिया है। इसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल के डाल लिए हैं। उसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास है 2 जवे लहसुन के थे जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 4-5 मेरे पास ये साबुत लाल मिर्चें हैं और ये एक तेज़ पत्ता है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे भगार के लिए ये हम इसे ब्राउन कर लेंगे लहसुन को। फ्रेंड्स, ये दाल इतने मज़े की लगती है कि जब आप इसको एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा, बहुत मज़ेदार और चटखारे वाली होती है। जब तक ये हमारा यहाँ पर ये ब्राउन हो रहे हैं लहसुन और ये, हम ये दाल की तरफ आ जाते हैं। ये दाल हमारी अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे आप आकर भगारने से पहले दाल को नमक चेक कर लीजिए, और अगर आप खटाई ज़्यादा खाते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर आप वो भी डाल सकते हैं, इमली का पल्प भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। उससे भी ये बहुत टेस्टी हो जाती है। लेकिन हम लोगों के यहाँ ज़रा कम खटाई खाई जाती है, तो हमने सिर्फ टमाटर डाले हैं इसके अंदर और कुछ नहीं डाला। तो ये देखिए, ये हमारे अब ब्राउन होने शुरू हो गए हैं।
लहसुन, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लहसुन और मिर्चें बिल्कुल ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और चूल्हा इसका बंद कर देंगे। ये थोड़ा सा ज़ीरा इसके अंदर हो जाए तो फिर हम इसको दाल में डाल देंगे। ये देखिए हमने भगार दिया है। अब हम इसके अंदर, मेरे पास ये थोड़ी सी 2 हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक है, इसको मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। अब हम इसके ऊपर ये डाल देंगे। हमारी दाल अब बिल्कुल तैयार है। आइए मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दाल साग अब बिल्कुल तैयार है। ये बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बना है, क्योंकि मैंने अभी इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखा था। आप भी इसको ज़रूर, इसी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इसको ज़रूर बनाकर खाइएगा। आप इसको चपाती रोटी के साथ, अचार, सलाद, रायते के साथ खाइए। ये गर्मियों में बहुत मज़ेदार लगती है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।